ये ध्यान रखना कि यूपीएससी की भाषा में जीएस और सीसेट का अंतर नहीं होता है। यूपीएससी उसको बोलते हैं सीसेट 1, सीसेट 2, पर हम लोग सामान्य भाषा में उसको जानते हैं जीएस के रूप में और सीसेट के रूप में। जीएस में तनाव आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि जीएस के पेपर के ही आधार पर मेरिट बनती है। और पेपर कितना भी मुश्किल है, हमेशा ध्यान रखें। लोग ना बहुत ही प्यारे और मासूम होते हैं कई लोग, पेपर बहुत मुश्किल आया है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 14,000 का ही होगा। पेपर बहुत आसान है, मजा आ गया, क्या मजा आ गया? होना 14,000 का ही। पेपर आसान आने से कितने का होगा? 14,000 का। मुश्किल आने से कितने का होगा? 14,000 का। बेकार की बात है, मुश्किल आ गया, क्या मुश्किल आ गया? उससे क्या हुआ? किसी किसी साल क्या होता है, जीएस में 200 नंबर में से कट ऑफ 95, 98 के आसपास गया, और बाद में क्या हालत है? पिछले 2-3 साल से कट ऑफ कितना चल रहा है? 85 के आसपास चल रहा है 200 में से। और इस साल जो पेपर हुआ है, कहने वाले कह रहे हैं कि कट ऑफ 75 के आसपास है, पर मैं मान के चल रहा हूं 75-80 के बीच में कहीं होना चाहिए। क्या हो गया उससे? पेपर मुश्किल आया, कट ऑफ नीचे चला गया। जब सिलेक्शन की सीट फिक्स है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पेपर कैसा आया? इसलिए जीएस में इस बात से बेपरवाह रहना है कि पेपर कैसा आया। और यही तो बात स्पष्ट कर रहा हूं आपको। एक नेगेटिव मार्किंग नाम की चीज होती है, जानते क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग का मतलब यूपीएससी में ये होता है कि अगर आपने एक सवाल ठीक किया और 3 सवाल गलत किए, तो 3 गलत सवाल कुल मिलाकर उतना नुकसान कर देंगे जितना एक सही सवाल से फायदा हुआ था। बड़ा साइंटिफिक है यूपीएससी सिस्टम कि 4 ऑप्शन है। अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता तो आपने तुक्का लगा दिया, तो सही होने की संभावना कितनी है? 4 में से 1। तो 4 में से 1 ठीक हुआ, और 3 और सवाल आपने किए, वो 3 गलत हो गए। तो 1 सही और 3 गलत, वैल्यू बराबर, काम खत्म। पर्पस सिंपल सा है कि अगर आप खालिस तुक्का लगा रहे हैं तो उसका ना फायदा हो ना नुकसान। टाइम का नुकसान हो जाएगा आपको, लेकिन वैसे फायदा नुकसान नहीं होगा। अब इस चक्कर में बच्चे क्या गलती करते हैं? कई होते हैं बहुत ही खालिस और बेमेल किस्मत के लोग। मैं वही सवाल करूंगा जो मुझे ठीक से आता होगा, बाकी को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं, इंटेग्रिटी वाला आदमी हूं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, जो सबसे बड़े 30 मार्क में बैठे हुए हैं, जो 5-5 साल से प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, लगातार ज्यादा प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, और अब उनसे भी पूछेंगे ईमानदारी से, उनको भी 100 में से आमतौर पर 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 30 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। हाँ, इन 5 लाख में ऊपर के 2, 4, 5, 10 ऐसे हो सकते हैं जो अलग ग्रह से हैं, उनकी बात अलग है। और प्रीलिम्स 14,000 का होना है तो 5-6 को छोड़ो ना, उनसे क्या मतलब है हमें? 30 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, इतना मुश्किल पेपर होता है। और अगर आपको 30 आते हैं, हमें 30 के 30 ठीक कर दिए तो क्या हुआ? 60 नंबर। कट ऑफ क्या है? 85। कोई संभावना है होने का? नहीं होगा। इसलिए बहुत सिंपल सी बात कही जाती है प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए, और वो ये है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 90 या 80 क्वेश्चंस कर जरूर देना। आते आपको 30 ही, मैं जानता हूं। करने कितने हैं? 80 या 90 सवाल। क्योंकि बाकी ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, है ना? 4 क्वेश्चन है, उनमें से 1 आता है। 1 ऑप्शन आप समझ पा रहे हैं, 2 ऑप्शन समझ पा रहे हैं, बाकी 2 नहीं समझ पा रहे हैं। बीच की सिचुएशंस होती हैं, ग्रे शेड होता है वहां पर। अगर आपने 100 में से 90 क्वेश्चन किए, 60 ठीक कर दिए, 30 गलत हो गए आपसे। 30 गलत का मतलब 10 क्वेश्चन माइनस हो गए। 10 माइनस का मतलब आपका नेट स्कोर कितना है? 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर। और कट ऑफ कितनी है? 85, 87। 90 क्वेश्चन करो, 60 ठीक करो। इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा भी कर लेते हैं। आपने 80 क्वेश्चन किए, 80 में से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 53 क्वेश्चन ठीक कर दें, या 53 जगह 56 मान लीजिए, 24 क्वेश्चन गलत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 गलत का मतलब 8 कम हो गए, यानी कि 44, यानी कि 88 नंबर आपके अभी भी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज लोगों ने बना दिया बिना बात के। प्रीलिम्स में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपकी प्रैक्टिस। हजारों प्रश्नों का अभ्यास करना है। आप जब यहां पढ़ेंगे तो हर सेगमेंट के लिए आपको एक किताब पीपीएस नाम से मिली होगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। आज तक जितने सवाल किसी भी एग्जाम में आए हैं, उस विषय के, उस सेगमेंट के, उस चैप्टर के, हमने सबको कंपाइल करके एक साथ क्वेश्चन, ऑप्शन, सही आंसर, व्याख्या आपको दिया है। जब भी क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद मैं लास्ट में समझाऊंगा आज की क्लास के अंत में कि पढ़ना कैसे है आपको इस पूरी क्लास में, और फिर आप कल से उस तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर देखिए चीजें कैसे पकड़ में आपकी आती है। प्रीलिम्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप 2024 में एग्जाम नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए आपको, 25 में आप एग्जाम देंगे। हम 24 के सितंबर में, यानी आज से 1 साल के बाद लगभग
या मेंटरशिप की शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स का स्पेसिफिक प्रोग्राम मेंटरशिप का। तब तक इतना करवा देंगे कि आपके प्रीलिम्स के कोर सेगमेंट्स पूरे हो चुके होंगे, और फिर आपको 6-7 महीने हमारे साथ टारगेट बेस पर इस हफ्ते में ये टॉपिक खत्म करना है, शनिवार को टेस्ट होगा, और मेंटरशिप प्रोग्राम दिल्ली से डिजाइन होता है, सारे सेंटर्स पे वही चलेगा, ठीक वहीं से पेपर्स आएंगे बन के, वही आपको सॉल्व करने होंगे। एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आपको रोज अपना स्कोर बाकी लोगों की तुलना में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं वो सब दिखता रहेगा। कुछ मेंटर्स यहाँ बैठेंगे जो आपसे लगातार बात करेंगे, आपको डिमोटिवेट ना होने दें, आप कहां गलती कर रहे हैं, पॉलिटी में या इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स में गलती आपसे ज्यादा हो रही है, किन टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो सब बताएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि प्रीलिम्स में ये जो है 90 क्वेश्चन करना स्टार्ट ठीक करना आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाए, और जो लेफ्टी है उनके लिए दाएं हाथ का काम हो जाए। सारे मुहावरे राइट हैंड वालों के हिसाब से क्यों बनाए जाएंगे भाई? इस बार जो असली चैलेंज है वो सी सेट का था, और ये भी चैलेंज क्या था मैं आपको हर चीज का ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, बाद में कभी विस्तार में बात करेंगे जब बहुत स्पेसिफिक्स में जाएंगे। अभी बेसिक आइडिया को हर चीज का होना चाहिए। सी सेट लोग कहते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस बार दिख भी रहा है। तथ्य ये है कि इस बार जिन बच्चों का 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनमें से लगभग 12 बन गए आईएएस प्रॉपर। 2 और की उम्मीद थी कि आईएएस बनेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं हो पाया, बहुत दुखद घटना उसमें से एक है। जैसे दिव्या बहुत प्रसिद्ध लड़की है, उसको प्रॉपर आईएएस में मिला क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक थी, जो मैं कभी आपको समझाऊंगा ताकि आप ऐसी गलती ना करें। जब प्रीलिम्स का फॉर्म निकलेगा मैं उसमें वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ये समझाने के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की गलती से ऐसा रिजल्ट बन जाता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी है। बाकी लोगों में से लगभग 40 के आसपास लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं, पर मेरा ख्याल है कि इनमें से 30 के आसपास बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया इस बार, जिनमें सिलेक्शन हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं होने की मूल वजह यह है कि उनको टाइम नहीं मिला, इंटरव्यू दिया, प्रोसेस में रहे, और क्या जब अपने इंटरव्यू दिया हो, रिजल्ट आने वाला हो, तो मन नहीं करता पढ़ने का प्रीलिम्स के लिए, है ना। समय मिल भी जाए तो मन नहीं करता है, धक सी होती है दिल के अंदर की होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा। आप पढ़ने बैठे इतिहास, बाबर रिजल्ट आ गया, जैसे किसी बोला अरे हट बाबर, आप भागे पता कर रिजल्ट आया, फिर किसी ने कहा कि नहीं मजाक कर रहे थे तो नहीं आया, तो मन अटका रहता है रिजल्ट पे, पढ़ाई हो नहीं पाती है। और यूपीएससी ऐसा जुल्म करती है, प्रीलिम्स 28 मई को, रिजल्ट फाइनल 23 मई को। अब जिसका हो गया प्रॉपर आईएएस में वो तो मस्त हो गया, ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, डांस कर रहा अपना आराम से, हाथी वाथी आ गए हैं उसको घुमाने के लिए। अच्छा हाथी पे सबको घुमाते हैं आजकल तो, पर 10-12 को छोड़ के बाकी तो दुविधा में है। जिनका नहीं हुआ वो तो सदमे में, एक तो ये तो हुआ नहीं, अब 4 दिन बचे हुए। जिनका हुआ पर आईएएस प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उनका मन करता है कि इंप्रूवमेंट कर लें, उनको भी एग्जाम देना है। उनकी दिक्कत सबसे ज्यादा है। जिनका नहीं हुआ कोई उनके पास नहीं आता कि चलो आइसक्रीम खिलाओ, चलो मिठाई खिलाओ, कोई नहीं बोलता है। वो फोन ऑफ करके चले जाते हैं कोप भवन में और 4 दिन जुट के तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। पर जिनका हो गया और प्रॉपर आईएएस नहीं हुआ, उनका प्रीलिम्स होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर में 500 से 1000 फोन आते हैं बधाई वाले, कितने लोग मिलने आते हैं, इतने सारे नए रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं अचानक उसी समय, जो बताते हैं कि मैंने तो बचपन में पहचान लिया था तुम्हें कि तुम ऐसा करने वाले हो। उन सबसे आपको मतलब खींची करके हंसना भी है, साथ में बुरा भी नहीं लगना चाहिए उनको। पेरेंट्स का दबाव है कि ये करो वो करो, मुख्यमंत्री ने बुला लिया है, डीएम ने बुला लिया है। अब उन 4-5 दिन में उनकी सारी ऊर्जा धन्यवाद 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 करने में खर्च हो जाती है। फिर एग्जाम देने गए तो प्रीलिम्स नहीं हुआ। इससे एक हल्ला मच गया कि इस बार सीसेट ने बर्बाद कर दिया। सच में बर्बाद किया है। इस बार सीसेट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही मुश्किल पाते थे। देखिए मैं मैथ्स विषय का विद्यार्थी हूं नहीं, मैंने यूपीएससी के लिए 2011 में मैथ्स पढ़ाया है एक बार, लेकिन बेसिक लेवल का मैथ्स जो सीसेट पे जनरली आता था, क्योंकि मेरी मैथ्स की बेसिक बैकग्राउंड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो मैं मैथ्स का जो बेसिक्स है, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, वो सब पढ़ाता था उस समय। एक तो मैंने करीब 10 साल से पढ़ाया नहीं, दूसरा इस बार क्वेश्चन थोड़े से ऊंचे स्तर के हैं, तो मैंने खुद उसको सॉल्व करके देखा नहीं है। मतलब मैंने कोशिश नहीं की, होगा नहीं होगा तो बात की बात है। तो मुझे अपने अनुभव से नहीं पता कि पेपर कितना मुश्किल है, तो मैं डिपेंडेंट किस पे हूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछता हूं, उनसे अनुमान लगाता हूं। मुझे आईआईटी के एक विद्यार्थी ने, जिसका सिलेक्शन इस बार हुआ भी है, उसने ये कहा कि पेपर बहुत मुश्किल था। कुछ बच्चों ने जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स की है, उसकी नहीं भी है, उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल नहीं था। तो विरोधी मत है, ज्यादा मत ये है कि मुश्किल था। एक और मत ये आ रहा है कि जो 4 सेट होते हैं एबीसीडी, उनमें से जिस सेट में पहले मैथ्स आ गया उन बच्चों को नुकसान हो गया, और जिनको मैथ्स थोड़ा सा आता था वो ज्यादा नुकसान में रहे। जिनको नहीं आता वो टेंशन ही नहीं थी। कई को तो बाद में समझ में आया कि मुश्किल था मैथ्स। उन्हें क्या पता, जिसको मैथ्स आता ही नहीं, किसी बिल्कुल नहीं आता, उसे कैसे पता लगेगा कि मैथ मुश्किल आया, उसे तो आता ही नहीं मैथ। तो उनमें से कुछ बच्चों का प्रीलिम्स हुआ इस बार, मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे हुआ उन लोगों का।
उनको शाम को पता लगा कि पेपर मुश्किल था। दिन में नहीं पता लगा उनको, शाम को पता लगा। जब बाहर निकले सबका मुंह देखा, मुश्किल था क्या? अच्छा मैथ मुश्किल था। अच्छा ज्यादा दिक्कत किनको, जिनको मैथ्स आता था ठीक ठाक सा। अब उनमें से एक बरखुरदार ने मुझे क्या बताया, अब क्या होता है ना कि आप पेपर समझ नहीं पाते। मिल्खा सिंह साहब जो बहुत अच्छे धावक हुए, उनके बारे में जोक हमने सुना एक बार, मैं उसको बड़ा गंभीरता से जीवन में फॉलो करता हूँ उस जोक को, कि एक बार मिल्खा सिंह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, कोई आदमी आया, उनकी चप्पल लेके भाग गया। मजाक है, ऐसा हुआ नहीं था, मजाक है। तो गुस्सा आ गया, बाहर निकले, पहुंचा अपने आप को, फिर भागे उसके पीछे। अब मिल्खा सिंह पीछे भागेगा तो उसको हरा पाएगा कोई? मिल्खा सिंह ने क्या किया, उसके पास तक पहुंचे, उससे आगे निकल गए, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहा कि चप्पल लेनी है। प्रैक्टिस थी फर्स्ट आने की, सबसे आगे निकलने का अभ्यास था, इससे भी आगे निकल गया। फिर वो रुक वापस चला गया, उसको लगा कि जब ऐसी मिल रही है तो मैं क्यों भाग रहा हूं बात कर। ऐसा हुआ नहीं कभी, कहीं मुसलमान होने का केस हो जाए इस बात पर। एक मजाक है जो हमने खूब सुना बचपन में। तो इससे मैंने एक बात सीखी कि जहां आपका पर्पस पूरा हो रहा है वहां रुक जाना चाहिए, उससे ज्यादा दौड़ नहीं लगानी। सीसेट में पर्पस क्या है कि 80 में से 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 1/3। रुक जाना है, मौज नहीं लेनी। पेपर में मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है पेपर करने में। अरे मजे के लिए मांगे पेपर देने के लिए, मजे शाम को ले लेना, पेपर लेके आओ घर पे, आराम से करो सर उसको। एक भाई साहब ने क्या बताया कि सर इतने अच्छे क्वेश्चन थे मैथ्स के, मजा आ रहा था, मतलब मुश्किल थे, सॉल्व करने में टाइम लगा था, लेकिन जब होता था बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था। मैंने फिर प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? तो सर हुआ ये कि जब 8-9 सवाल हो गए तब मैं सर टाइम देख लेता हूँ, तो टाइम देखा 1 घंटा हो गया था। अब 1 घंटे में उसके 8 सवाल हुए। अब बाकी 1 घंटे में उसको कम से कम 20 सवाल सही करने गारंटी के साथ, या थोड़े और सवाल ताकि कुछ गलत सवालों का भी बैलेंस हो जाए। और अब मैं इतना उस समय परप्लेक्स हो गया, दुविधा में आ गया कि समझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, मैथ्स करूं कि मैथ्स छोड़ूं। रीजनिंग की तरफ गया, तनाव की वजह से रीजनिंग के सवाल भी नहीं हो रहे थे उस समय। कॉम्प्रिहेंशन में तो और एनर्जी लगानी पड़ती है, वो तो और मुश्किल हो जाता उस समय। बोला आखिरी 1 घंटे में बिखर गया, और बिखरता गया। हर 5-10 मिनट के बाद मुझे लगा कि हाथ से निकल गया, उस चक्कर में हाथ से निकल ही गया। और फिर मैं एक से मिला, अच्छा उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सब बर्बाद हो गया। 23 तारीख को रिजल्ट आया था, बच्चे क्लास में, तो मैंने अनाउंस कर दिया भाई 54 इस बार हुए, 50 का हमारा टारगेट था पिछले साल का। तो मैंने बता दिया कि भाई अगले साल 75 का टारगेट है, हो जाना चाहिए पूरा। 4 दिन में प्रीलिम्स ऐसा हो गया। हमारी मेंटरशिप टीम ने एकदम मतलब मरघट वाले भाव से फोन किया, जैसे वो कब्रिस्तान से फोन कर रहे हो कि सर सबकी कब्रें खुद गई हैं, आपने बोल दिया 75, यहाँ तो प्रीलिम्स से 75 को तो नहीं दिख रहा मैं। और हिंदी मीडियम का अनुपात प्रीलिम्स से बहुत कम है। उसके बाद आपको बड़ा आश्चर्य होने वाले, मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेंस और इंटरव्यू में इस समय हिंदी मीडियम का अनुपात इंग्लिश मीडियम से अच्छा है। अभी आपको समझाता हूं, कुछ समझाता हूं। गप नहीं मारनी है, तथ्य पर बात करनी है, फैक्ट पे बात करनी है। जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा किसी का तो हम क्या मेंस कर लेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे? तो उस दिन मैंने फिर बड़े गुस्से में अपनी क्लास में एक स्टेटमेंट दी यूपीएससी के बारे में। वो फिर क्लिप बन गई, चेहरा हटा के क्लिप बनाई किसी बदमाश ने, क्योंकि वो ऐप में था, वो पब्लिक वो नहीं था। और ऐप में क्या होता है कि अगर वो चेहरे के साथ बनाएगा तो उसका नाम लिखा हुआ था साथ में। उस भाई ने वो हटा के साउंड निकाल दी। फिर देखते देखते राष्ट्रीय आपदा हो गई, प्रीलिम्स का पेपर। 1-2 बड़े राजनीतिज्ञों ने उसको शेयर कर दिया, तो बड़ी तबाही आजकल कुछ भी बोलने में, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको अंदाजा है पहले तो हम लोग अध्यापक लोग बड़ा मौज मस्ती में रहते थे, क्लास में खुल के हंसी मजाक होते थे। अब हर बात बोलते हुए ध्यान रखना पड़ता है, कौन क्लिप बनाएगा, कहां से काटेगा, और उसके बाद क्या क्या होगा, कौन सी जेल से बुलावा आएगा, तो उसके बाद ये सब ध्यान रखना पड़ता है। उसके 4 दिन बाद, मतलब सॉरी प्रीलिम्स हुआ 28 मई को। हम परेशान थे कि इस बार कैसे करेंगे मैनेज, घोषणा भी कर दी है। तो हमने 2 स्टेप्स लिए। पहला स्टेप, अस्मिता एक प्रोजेक्ट आप जानते हो कि शायद चल रहा है हमारा। तुमने अस्मिता का एक नया फेज शुरू किया, अस्मिता मीन्स, और घोषणा की पूरे भारत में हिंदी माध्यम का कोई भी बच्चा अगर मीन्स की तैयारी कर रहा है, दिल्ली आ जाए, हम अपने हॉस्टल में रखेंगे, रहना खाना और मेंटरशिप पर पढ़ाई करवाएंगे, सिलेक्शन की लगभग कोशिश करेंगे हो ही जाए। क्योंकि हमें चिंता यह भी थी कि शायद रिजल्ट प्रीलिम्स से बहुत कम ना हो, ताकि जो बच्चे हैं कम से कम उनको तो पूरा मौका मिले। फिर इंटरेस्टिंग घटनाएं और घटी। आजकल तो प्रीलिम्स का रिजल्ट 15-17 दिन में आ ही जाता है, तो 15 जून से पहले से रिजल्ट 1 दिन पहले आ गया था, 12 के आसपास मेरे ख्याल से, जो भी डेट रही होगी। तो जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने मेंटरशिप के मुखिया से पूछा कि आपके जो स्टूडेंट थे, करीब 400 सीरियस स्टूडेंट्स हमारे पास से प्रीलिम्स दे रहे थे इस बार। पिछली बार भी दिया था, पिछली बार 10% के आसपास रिजल्ट था, 47 का सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ था, जो कि कम था। गलती ये थी कि मैं सीसेट पे कम ध्यान दिया था पिछली बार, इस बार खूब ध्यान दिया था सीसेट पे।
तब भी वो चिंतित तो थे। और जब रिजल्ट पूछा उनसे, मतलब थे तो 1000, जो सीरियस बच्चे लगातार टेस्ट दे रहे थे वो 400 के आसपास थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि 400 में से 175 का प्रीलिम्स हो गया था। इस बार की बात कर रहा हूं, 2023 की। और इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि प्रीलिम्स कितना भी मुश्किल हो, अगर स्ट्रेटेजी ठीक है तो रुकेगा नहीं। इन बच्चों ने स्ट्रेटेजी पे जम के काम किया था। कौन सा, मैं बहुत ब्रीफ आपको बता रहा हूं 2 मिनट में, आगे उसको हम फॉलो करेंगे। इनको ये ठीक से समझ में आ गया बच्चों को कि भाई प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, जो चप्पल लेके भाग रहा है उसके पास रुक जाना है, आगे नहीं निकलना है उससे, वहां रुक जाना है। कितना सिंपल फंडा उन बच्चों का है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 80 क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो धुआं निकल जाएगा दिमाग का। वहां पर मुश्किल सवाल है, गलती होने का खतरा होता है। एक क्वेश्चन सही के बदले गलत होते ही आपको मतलब इतना भारी नुकसान हो जाता है। 2.5 नंबर तो गए आपके, पहले गए 0.83 ऊपर से और माइनस हो गया, लगभग 3.3 मार्क्स का नुकसान। एक ऐसा क्वेश्चन जो सही हो सकता था गलत हो गया, उससे हो जाता है। और चौथाई नंबर से लोग प्रीलिम्स से बाहर निकलते हैं, हजारों की संख्या में निकलते हैं। तो समझदार लोग क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी। मैंने आपसे बार बार कहा कि पढ़ाई से ज्यादा महत्व किस चीज का है? स्ट्रेटेजी का है, प्रैक्टिस का है, अभ्यास का है। समझदार लोग 80 में से केवल 40 क्वेश्चन करते हैं, 40 को हाथ ही नहीं लगाते। इसलिए किनका हुआ? मैथ्स छोड़ो, रीजनिंग हाथ पकड़ लो, सॉल्व किया। इन्हें पता ही नहीं कि पेपर मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल तो मैथ्स था। वो ये पहली कसम खाई गए थे करना ही नहीं, जब करना ही नहीं तो टेंशन लेनी। मुश्किल ये है कि पहले मैथ्स में क्वेश्चन करीब 25-28 आते थे। आजकल क्या हो गया कि मैथ्स के क्वेश्चंस कभी कभी बढ़ के 35 से 40 तक चले गए हैं। मैथ्स का मतलब मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, इसको मिला के बोल रहा हूं मैं। अब आप में 3-4 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, समझ में आता है। एक जिनको बहुत अच्छा नहीं लगता पर हाँ समझ में आ जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। एक ऐसे हैं कि अच्छा भी नहीं लगा, समझ भी नहीं आया, पर क्षमता है, कोई पढ़ाएगा तो समझ में आ जाएगा। आप में से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स से ना एलर्जी है, ना आया है ना आएगा। उसूल है उनका, उसूलों के पक्के हैं कि हमने जिंदगी में गणित नहीं किया, इश्क में गणित नहीं किया, तो पढ़ाई में कैसे करना भाई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप में से कितने बच्चों को गणित से दिक्कत है, मैथ से दिक्कत है? ऐसा कम ही लोग हैं। और कितने लोगों को मैथ से मोहब्बत है? वाह क्या बात है। गणित से मोहब्बत का मजा अलग ही है। कुछ दार्शनिक कहते हैं, जैसे शायद गैलीलियो ने पहली बार ये बात कही, न्यूटन ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो मैथ्स पढ़ो। नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा भगवान ने इस दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है कि वो अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहा होगा, और एक महान गणितज्ञ को समझने के लिए गणित के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। कुछ लोग ये बोलते हैं गणित ईश्वर की भाषा है, ऐसा बोलते हैं। और इसलिए मैथ्स जब होने लगता है ना, उसमें जो आनंद है वो आनंद फिर किसी चीज में है नहीं, इतना सुख उसमें है। लेकिन किसी को मैथ्स से दिक्कत है तो है, क्या करें, अब है दिक्कत तो है। तो जिनको मैथ्स आता है उनको बस ये करना है कि मोहब्बत, परीक्षा मैथ्स से नहीं करनी है कि मजा आ रहा है ना, मजा के चक्कर में 1 घंटे में 8 क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं करना है। और जिनको नहीं आता है या तो हल्का फुल्का सीख लीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कम से कम 40 में से 10 सवाल आपके पकड़ में आ जाए, और फोकस करना है बाकी 40 सवाल पे, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने 40 सवाल की, जैसे 40 सवाल की, आपको हर सवाल के लिए 3 मिनट मिल गए, 120 मिनट। जो 80 करने पे उतारूंगा उनको 1.5 मिनट मिल रहा है, आपको 3 मिनट मिल रहे हैं एक सवाल करने के लिए। 40 ही करो, क्यों ज्यादा करोगे भाई। 40 क्वेश्चन में 27 ठीक होने जरूरी है, नेगेटिव हटाने के बाद। तो सिंपल सा है, यदि आप 40 क्वेश्चन में से 31 ठीक कर देते हैं और 9 आपसे गलत हो जाते हैं तो भी 3 माइनस हुए, और 3 माइनस का मतलब 28 क्वेश्चन आपके सुरक्षित है। और 9 गलत करने ही करने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। 2 गलत कीजिए, 3 कीजिए, 1 भी मत कीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि केवल 40 क्वेश्चन करने पर, उसमें भी 9 गलत होने पर सीसेट हो जाता है। और यूपीएससी का यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ा नहीं मामले में, अगर पढ़ भी जाता यूपीएससी क्या बोलती कि सर हम इतनी उम्मीद करेंगे 40 क्वेश्चन में से आप 31 करके 9 गलत भी कर लो तो प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अब कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं सुनेगा, मुझे नहीं पता, जो भी हुआ। लेकिन आपका आंदोलन जो होना है वो यहां होना है। अपनी पसंद के 40 सवाल चुन लीजिए, और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से 40 सवाल आ ही जाते हैं। इसलिए खेल स्ट्रेटेजी का है, पेपर मुश्किल आसान का कम है। और जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी पर काम किया, मैं उनको देख रहा हूँ ना, 175 लोगों को, उनमें से अधिकांश पहली बार वाले हैं।
जो मैंने आपसे बताया मेंटरशिप में। और मेंस की मेंटरशिप पे हमें इतना भरोसा है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा